एक लड़के की नई नई शादी हुई। पहली बार ससुराल गया। ताली से बोला, आपके गांव में सबसे मशहूर चीज क्या है? ताली बोली, एक ही चीज मशहूर थी, वो भी आप ले गए। एक बार एक फौजी की बीवी मायके जाने की जिद करती है। फौजी कहता है कि सुबह फौजी तरीके से बात करना। बीबी 8 बजे सुबह सावधान होकर बोलती है, जय हिंद श्रीमान, मैं 1 माह के लिए मायके जाने की छुट्टी लेने आई हूँ, आज्ञा दे श्रीमान। फौजी बोला, ठीक है, पर तुमने अपना चार्ज किसको दिया है? बीबी बोली, रहने दो, नहीं जाना। no, 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 no. पत्नी बोली, बाजार से दूध का एक पैकेट ले आओ। हाँ, अगर बाजार में अंडे दिखे तो 6 ले आना। पति 6 पैकेट दूध ले आया। पत्नी, 6 पैकेट दूध? पति बोला, हाँ, 6 पैकेट ही लाया हूँ, क्योंकि बाजार में अंडे दिख गए थे। अब बताओ, पति कहाँ पर गलत है? एक बार एक शिक्षिका ने बच्चों को अच्छी आदतों के बारे में बताते हुए बच्चों से एक सवाल पूछा। शिक्षिका, अगर गलती से तुम्हारा पैर एक वृद्ध महिला पर पड़ गया तो क्या करोगे? बच्चा बोला, जी मैं माफी मांगूंगा। शिक्षिका बोली, बहुत अच्छा, अगर वह खुश होकर तुम्हें चॉकलेट दे तो फिर तुम क्या करोगे? बच्चा बोला, जी दूसरे पैर पर चढ़ जाऊंगा ताकि एक और चॉकलेट मिल जाए। मियाँ बीवी छत पे सो रहे थे। अचानक बीबी रोमांटिक मूड में बोली, सुनो जी, आप तो मुझे किस भी नहीं करते। पति बोला, अरे डार्लिंग, अभी नहीं कर सकता। बीबी बोली, क्यों? पति बोला, वो तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है ना। बीबी बोली, हाँ तो? पति बोला, तो आजकल उसे किसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बीबी बेहोश। पति ने पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय देखो, इस बार अपने जन्मदिन पर सामान कम मंगवाना, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमें अपने खर्चों में कमी करनी चाहिए। पत्नी बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही हूँ कि इस बार जन्मदिन पर मोमबत्तियाँ कुछ कम मंगवाऊं। एक आदमी सड़क पर बेहोश हो गया। उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसे होश में लाने के लिए सलाहें देने लगा। बेचारे को थोड़ी ब्रांडी दो, एक बुढ़िया बोली। इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो, कोई बोला। इसे ब्रांडी दो, बुढ़िया ने दोहराया। इसे पंखा झलो, कोई और बोला। इसे ब्रांडी दो, बुढ़िया फिर बोली। इसे अस्पताल ले जाओ, किसी ने कहा। इसे ब्रांडी दो। इसे तभी बेहोश पड़ा आदमी उठकर बैठ गया और जोर से चिल्लाया, आप सब लोग अपनी बकवास बंद कीजिए और उस बेचारी बुढ़िया की बात सुनिए। no, 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 no. पिंटू साइकिल से बाजार जा रहा था। एक विदेशी आदमी आया और उसने पिंटू को रोका। पिंटू बोला, ऐसे अचानक से सामने आ गया, मरेगा क्या? विदेशी बोला, मुझे ताजमहल जाना है। पिंटू बोला, तो जा ना, सबको बताता रहेगा तो पहुंचेगा कब? पति बोला, प्यास लगी है, पानी लेकर आओ जल्दी। पत्नी बोली, क्यों ना, आज तुमको शाही पनीर और पुलाव बनाकर खिला दूं। पति बोला, वाह क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। पत्नी बोली, आ गया ना मुंह में पानी,
अब इसी से काम चला लो। गर्ल, क्या करते हो? बॉय, नारी सम्मान सेवा पर काम करता हूँ। गर्ल, सोशल वर्कर हो? बॉय, नहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर गर्ल्स की फोटो लाइक करता हूँ। नौकरानी, मालकिन, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मालकिन बोली, अगर तू छुट्टी पर चली गई तो फिर तेरे साहब का नाश्ता कौन बनाएगा? टिफिन कौन पैक करेगा? कपड़े कौन धोएगा? उनको टाइम से दवाई कौन देगा? नौकरानी शर्माते हुए बोली, अगर आप कहें तो मैं साहब को भी अपने साथ ले जाऊं। एक पढ़ा लिखा लड़का एक अनपढ़ लड़की से शादी कर लेता है। दोनों एक पार्टी में जाते हैं। लड़का कहता है, यदि कोई तुमसे पूछे कि यह तुम्हारे क्या लगते हैं तो तुम कहना, यह मेरे हस्बैंड हैं और मैं इनकी वाइफ हूँ। उसी समय एक आदमी आता है, उस लड़की से पूछता है कि यह आपके क्या लगते हैं? लड़की कहती है, यह मेरे हैंडपंप है और मैं इनकी पाइप। शरारती पप्पू की क्लास टीचर छुट्टी पर थी, तो वैकल्पिक अध्यापिका के रूप में भेजी गई मैडम ने बच्चों से उनकी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बातचीत करना शुरू किया। चर्चा के दौरान पता चला कि लगभग सभी बच्चों को आमिर खान और करीना कपूर अभिनीत 3 इडियट्स बेहद पसंद आई थी। तो मैडम ने पूछा, क्या तुम लोग बता सकते हो 3 इडियट्स से हमें क्या क्या सीखने को मिला? तुरंत ढेरों बच्चों ने जवाब देने के लिए हाथ खड़ा कर दिया। मैडम ने एक बच्चे को इशारा किया और कहा, हाँ बेटे बताओ। बच्चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम 3 इडियट्स से हमें यह पता चलता है कि इंजीनियरिंग करते हुए भी मेडिकल कॉलेज की लड़की पटाई जा सकती है। मैडम भौचक्की सी रह गई और तुरंत बोली, अच्छा अच्छा बैठ जाओ। उसके बाद दूसरे बच्चे को खड़ा किया। उसने कहा, मैडम 3 इडियट्स से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कॉलेज के पहले दिन अंडरवियर जरूर पहनना चाहिए। मैडम का पारा चढ़ गया और डपट कर बोली, बकवास बंद करो और बैठ जाओ। अब उन्होंने तीसरे बच्चे को इशारा किया और कहा, तुम बताओ और कोई बकवास मत करना। बच्चे ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, मैडम 3 इडियट्स से हमें पता चलता है कि डॉक्टर ही नहीं इंजीनियर भी डिलीवरी करा सकता है। अब तो मैडम आग बबूला हो गई और बोली, तुम जब बेहद बदतमीज हो, चुपचाप बैठ जाओ। सभी बच्चों ने डरकर हाथ नीचे कर लिए, लेकिन शरारती पप्पू अपना हाथ जोर जोर से लहराने लगा। मैडम ने उसकी तरफ घूर कर देखा, लेकिन कोई असर न होते देखकर बोली, ठीक है, लेकिन सोच लो, कोई काम की बात ही कहना। पप्पू ने तपाक से जवाब दिया, मैडम 3 इडियट से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किस करते वक्त नाक बीच में नहीं आती।